Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, in this lecture, we are going to study motion of electric dipole in uniform electric field. What happens when we keep an electric dipole in a uniform electric field? This is what we are to study in this lecture. First of all, we must know what is electric dipole. Although we have already studied about electric dipole and electric dipole moment, let's remind what we have studied. We said two equal but opposite charges. Equal mean in magnitude they should be equal, and but in signs they are different. One is negative charge and the other one is positive charge. If we have two equal but opposite charges and they are separated by a small distance, we said it is a dipole. It is a dipole, and we know net charge on a dipole is equal to 0, and these dipoles are helpful in studying the atoms and different molecules. Now, the product of the magnitude of the charge and the distance between the charges is called electric dipole moment. It's called electric dipole moment. Electric dipole moment it can be mathematically written as P is equal to QD. P is equal to Q into D. We know it is a vector quantity. It is a vector quantity. Its direction is from negative charge to positive charge. इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन जो होती है वो नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज होती है. इस तरह नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ इसकी डायरेक्शन होती है. इसके नॉन एसआई यूनिट जो है, नॉन एसआई, एक एसआई होता है, एक नॉन एसआई होता है. नॉन एसआई यूनिट इसका होता है डिबाई, लेकिन जो एसआई होता है वो है कूलम मीटर याद रखना. ये इसका एसआई यूनिट है, कूलम मीटर. और डायरेक्शन के बारे में बताया कि नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होती है. नाउ वी आर गोइंग टू कीप dipole in uniform electric field. For this purpose, let us consider we have a positive and negative charges and they are separated by a small distance d placed in a uniform electric field. Electric dipole moment जो है, it makes certain angle theta with the electric field. Electric dipole moment makes angle theta with the electric field. You can see ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड E है जो लेफ्ट से राइट की तरफ जा रही है. इलेक्ट्रिक फील्ड, ये एरोज देख सकते हैं आप लोग, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है. इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो है वो एक हम डाइपोल रखा, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज रखा यहाँ पे, और इस तरफ जो नीचे ये नेगेटिव चार्ज है. हियर वी हैव अ नेगेटिव चार्ज, दिस वन, ये नेगेटिव चार्ज. और इन दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के बीच में ये डिस्टेंस जो है वो d है. ये P से इनकी डाइपोल मोमेंट को शो किया गया है जो कि नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है. आप देख सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अपनी डायरेक्शन में फोर्स लगाती है, मतलब वो राइट साइड पे फोर्स लगा रही है. ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ इस पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ खींचेगी, जबकि
नेगेटिव चार्ज को ये उसके अपोजिट फोर्स लगती है, इलेक्ट्रिक फील्ड के लेफ्ट की तरफ फोर्स लग रही है। इस फोर्स को अगर हम F1 कह दें और दूसरी फोर्स को हम F2 कह दें, तो ये दोनों फोर्सेस जो हैं वो मैग्नीट्यूड में इक्वल हैं, डायरेक्शन में अपोजिट हैं। सो ये क्या करती हैं, हम जानते हैं, दे फॉर्म अ कपल। दे फॉर्म अ कपल। ये इस डाइपोल को रोटेट करवाएंगी, रोटेट करवा के इसको ये इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लेके आएंगी। आप देख सकते हैं कि इन ये जो इस तरफ ऐसे ये इसके अंदर रोटेट करवाने की कोशिश करेंगे, ये इसको इस तरह मतलब क्लॉकवाइज जो है वो टॉर्क प्रोड्यूस करेंगे इसके अंदर। और ये हम जानते हैं डिस्टेंस दो चार्जेस के बीच में डी होता है, तो डिस्प्लेसमेंट हम अगर कह दें तो वेक्टर क्वांटिटी डिस्प्लेसमेंट, इसको हम कंपोनेंट्स में अगर रिजॉल्व कर लें तो यहाँ से हम स्ट्रेट नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। ये एंगल्स का थीटा बन रहा था तो डी का दो कंपोनेंट बन जाएंगे, थीटा के सामने वाला डी साइन थीटा और ये वाला डी कॉस थीटा। ये हमारा डी साइन थीटा कंपोनेंट है और ये हम जानते हैं फोर्स के साथ ये परपेंडिकुलर है। और हम जानते हैं टॉर्क किसके इक्वल होता है। टॉर्क इज प्रोड्यूस्ड टू रोटेट द डाइपोल, क्योंकि इक्वल और अपोजिट फोर्सेस जो है वो एक्ट कर रही हैं। दो इक्वल और अपोजिट एक्स फोर्सेस जो हैं वो उसके अंदर टॉर्क प्रोड्यूस करेंगी। और हम जानते हैं टॉर्क को आर एफ साइन थीटा होता है, ये एफ डी साइन थीटा होता है। तो एफ जो है हमारे पास ये इलेक्ट्रिक फोर्स है, ये क्यू ई के इक्वल आ गई, मैग्नीट्यूड उसकी क्यू ई के इक्वल आ जाएगी इलेक्ट्रिक फोर्स की, और जो डी साइन थीटा ये वैसे का वैसा आ गया। ठीक है, तो ये आ जाए क्यू ई डी या क्यू डी ई साइन थीटा हम लिख सकते हैं इसे। तो क्यू डी जो है ये हमारे पास हम जानते हैं ये जो है वो डाइपोल मोमेंट है, उसकी मैग्नीट्यूड आ गई, पी के इक्वल है ये। सो पी ई साइन थीटा टॉ इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा, ये हमारे पास बन जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये जो पी ई साइन थीटा होता है, टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है और हमें ये पता है किसी वेक्टर को इक्वल किसके इक्वल लिखते हैं, पी वेक्टर फॉर्म में टॉ इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा एन हैट, पी ई साइन थीटा एन हैट या पी क्रॉस ई। ये पी ई वेक्टर फॉर्म में पी ई साइन थीटा एन हैट, और इसको फिर आप लिख सकते हो इन द फॉर्म ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट की शक्ल में पी क्रॉस ई। तो ये हमारे पास पी क्रॉस ई जो है ये हमारे पास जो है वो टॉर्क बन जाएगा। दिस इज टॉर्क वी हैव। ये टॉर्क जो है ये डाइपोल मोमेंट को इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करवाने की कोशिश करता है। इट टेंड्स टू align dipole moment, electric dipole moment in the direction of electric field। मतलब ये इस तरफ यूं इस तरफ ऐसे इसको खींच के इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश करता है। इसको अलाइन कहते हैं, मतलब कि इसको उसकी सीध में लेके आने की कोशिश करता है। डाइपोल मोमेंट को टॉर्क जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लेके आने की कोशिश करता है, मीन उसको स्टेबल करना चाहता है। ये डायरेक्शन ऑफ टॉर्क जो है अगर हम मालूम करेंगे बाय राइट हैंड रूल, तो पी को इफ वी रोटेट टुवर्ड्स ई, तो राइट हैंड रूल के मुताबिक पी क्रॉस ई, तो जो थंब होगा वो इनसाइड दी जो है वो स्क्रीन या हम कहेंगे इनसाइड दी पेपर जो है वो उसकी डायरेक्शन बनेगी, इनसाइड दी into the plane of the paper इसकी डायरेक्शन बनेगी टॉर्क की। As I said, this torque rotates P mean dipole moment in clockwise। क्यों?
because it tends to try align the dipole moment in the direction of electric field. अब अगर हम इसको स्टॉप करना चाहते हैं, इन ऑर्डर टू स्टॉप दिस रोटेशन वी हैव टू डू वर्क, हमें वर्क करना पड़ेगा, हमें अपोजिट डायरेक्शन में इसको वर्क करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि टॉर्क उसको इस तरफ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेके आ रहा है, तो हमें फिर अपोजिट डायरेक्शन में उस पर वर्क करना पड़ेगा। और हम जानते हैं वर्क का फार्मूला W इज इक्वल टू FD होता है, फार्मूला हम पढ़ चुके हैं FD। अब लेकिन जब हम बात करते हैं स्ट्रेट लाइन की तो उसमें फोर्स होती है और डी डिस्प्लेसमेंट होता है, लेकिन सर्कल के अंदर क्योंकि हम इसको रोटेट करवाना चाहते हैं उसमें वर्क के लिए फोर्स की बजाय हम लिखेंगे टॉ, फोर्स को हम रिप्लेस कर दें टॉ से, और डी जो है ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट होता है और इसकी बजाय सर्कल के अंदर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है, इसको हम थीटा से डिनोट करते हैं। टा W इज इक्वल टू टा थीटा, W इज इक्वल टू टा थीटा। ये वर्क होगा हमारा इन सर्कल, इन सर्कल। टा हम जानते हैं इज एनालोगस टू फोर्स होता है, ठीक है। तो वर्क हम करेंगे कि अगर सपोज ये हमारे पास ये डाइपोल मोमेंट है, ये डाइपोल है, इलेक्ट्रिक डाइपोल, इसको अगर हम इस जगह से इस जगह तक हम लेके जाना चाहते हैं, मतलब किसी एंगल डी थीटा पे मूव करवाते हैं, ये एंगल इसका डी थीटा है, इसका जो एक्चुअल एंगल इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ बन रहा है वो तो है थीटा ना, ये बन रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एंगल डाइपोल का, ये बन रहा है थीटा। लेकिन अगर हम सपोज इसको हम इस पोजीशन से हम डाइपोल को इस पोजीशन तक ले गए हैं सपोज, तो इतना हमने मूव करवाया है इसको, हमने इतना ऐसे इस तरह मूव करवाया, सो हमने वर्क किया कितना डी थीटा, उसको टर्न करवाने में, डी थीटा एंगल मूव करवाने में हमने जो वर्क किया है वो कितना होगा, वो होगा W इज इक्वल टू टा डी थीटा, W इज इक्वल टू टा डी थीटा। ये होगा हमारे पास वर्क DW, वो जो स्मॉल वर्क हमने किया है इज इक्वल टू टा डी थीटा, डी थीटा जो हमने मूव करवाया है उस डाइपोल को फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन। सो ये वर्क हमारे पास आ जाएगा टा डी थीटा। अब टा जो है इसके अंदर उसकी मैग्नीट्यूड हम पढ़ चुके हैं, टा इज इक्वल टू PE साइन थीटा होता है, टा की मैग्नीट्यूड है टा की PE साइन थीटा, टा इज इक्वल टू PE साइन थीटा। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा DW इज इक्वल टू PE साइन थीटा डी थीटा, PE साइन थीटा डी थीटा, ये हमारा वर्क आ जाएगा। तो ये तो था स्मॉल वर्क डन जो हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में हमने किया था, डी थीटा एंगल तक उसको मूव करवाने के लिए किया था। लेकिन अगर हम टोटल वर्क डन करेंगे, टोटल वर्क डन टू रोटेट एन इलेक्ट्रिक डाइपोल फ्रॉम θ1 टू θ2, मतलब किसी एंगल θ1 से θ2 तक ले जाने में टोटल वर्क कितना करेंगे उसको हम इंटीग्रेट कर देंगे। सो W इज इक्वल टू इंटीग्रल θ1 टू θ2, इसकी लिमिट्स आ जाएंगी DW, ये DW ये वाला वर्क इसको हम यहाँ पे ले जाके इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे फ्रॉम θ1 टू θ2। सो अब वैल्यू पुट कर दें DW की, तो DW की वैल्यू PE साइन थीटा डी थीटा, PE साइन थीटा डी थीटा, इसमें PE जो है वो कॉन्स्टेंट्स हैं, उनको बाहर निकाल लें, बाकी बचा साइन थीटा डी थीटा, इसकी इंटीग्रेशन ले आएगा माइनस कॉस थीटा, माइनस बाहर ले आए माइनस PE इंटू कॉस थीटा, अपर लिमिट θ2 है, लोअर लिमिट θ1 है, तो ये माइनस PE कॉस थीटा 2 माइनस कॉस θ1, ये कॉस थीटा अपर लिमिट है, माइनस कॉस θ1 ये लोअर लिमिट है। अब इस माइनस साइन को अगर आप अंदर ले जाएं तो ये कॉस θ2 माइनस का हो जाएगा और कॉस θ1 जो है ये प्लस का हो जाएगा। तो ये हम लिखेंगे W इज इक्वल टू PE कॉस θ1 माइनस कॉस θ2, क्योंकि जो माइनस साइन है वो बाहर था, उसको हम ब्रैकेट के अंदर ले गए तो उसने साइन बदल दिए हैं। सो ये हमारे पास आ जाएगा W इज इक्वल टू PE कॉस θ1 माइनस कॉस θ2। अगर जो θ1 है, जो तो हमने जर्नल लिया था ना, यहाँ पे θ1 जर्नल लिया था, अगर ये θ1 0 होता, मतलब वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में इस तरह डाइपोल होता, तो उसका एंगल जो है वो 0 बन रहा होना था इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। अगर θ1 0 लें हम और θ2 को थीटा ले लें, कोई भी और एंगल हो, देन W इज इक्वल टू, यहाँ पे जब लिखेंगे W इज इक्वल टू PE इंटू कॉस 0 माइनस कॉस थीटा, तो कॉस 0 हम जानते हैं 1 के इक्वल होता है, तो यह आ जाएगा 1 माइनस W इज इक्वल टू PE 1 माइनस कॉस थीटा, ये हमारे पास जो है वो वर्क आ जाएगा
W इक्वल पी ई इंटू 1 माइनस कॉज ऑफ थीटा। अब हम डिफरेंट केसेस डिस्कस करते हैं कि जब थीटा ज़ीरो होगा, और आप जानते हैं थीटा ज़ीरो कब होगा, जब जो डाइपोल होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड, ये नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, और जो हमारा ये डाइपोल है ये इसकी डायरेक्शन है इधर, ये P, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी तरफ है। तो दोनों अगर एक ही डायरेक्शन में हैं तो एंगल बनेगा बिटवीन P एंड E 0। तो थीटा की वैल्यू जब 0 पुट करेंगे व्हाट हैपन्स, तो पी ई इंटू 1 माइनस कॉस 0, पी ई इंटू 1 माइनस कॉस 0, कॉस 0 1 के इक्वल होता है, तो 1 माइनस 1 जो है वो 0 हो जाएगा, तो नो वर्क इज डन। सो जब जो हमारा डाइपोल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पड़ा होगा तो उस वक्त उस पर वर्क नहीं होगा, 0 वर्क। तो अगर थीटा 90 होगा मतलब डाइपोल मोमेंट जो है अब हो जाता है परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ आनी बात की कि डाइपोल मोमेंट जो अब इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो गया, यूं इस तरह परपेंडिकुलर पड़ा हुआ है। ये डाइपोल मोमेंट ऐसे है अपवर्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ऐसे है। एंगल कितना बन रहा है, एंगल बन रहा है 90, तो ई और पी में एंगल बन रहा है 90। तो अगर एंगल 90 बनेगा तो फिर क्या होगा, डब्ल्यू इज इक्वल टू पी इंटू 1 माइनस कॉस 90, कॉस 90 0 होता है, तो वर्क हो गया हमारे पास पी ई। ये वैल्यू याद भी रखनी है, डब्ल्यू इज इक्वल टू पी ई। तो जब उसको हम मतलब डाइपोल को हम जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन से मूव करवा के इसको हम परपेंडिकुलर कर देते हैं, तो हम उस पर जो वर्क करते हैं ऐसे वो होगा पी ई। यहाँ पे वर्क 0 था, यहाँ पे हो गया पी ई। फिर जब उसको हम अपोजिट डायरेक्शन में ले जाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो एंगल बनेगा 180। जब थीटा 180 होगा, कॉस 180 जो है वो हमारे पास -1 होता है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 + 1 2 हो जाएगा, 2PE। 2PE ये हमारे पास वर्क हो जाएगा। जब थीटा 270 हो, साइन 270 0 होता है, तो हमारे पास आ जाएगा ये यहाँ पे 0 है, साइन 27 कॉस 270 0, तो PE इंटू 1 माइनस 0 या PE आ जाएगा हमारे पास वर्क डन। और जब 360 आ गए, दोबारा हम उसी पोजीशन के ऊपर आ गए, W इज इक्वल टू PE इंटू 1 माइनस कॉस 360 कॉस 360 1, तो 1 माइनस 1 0, नो वर्क इज डन। तो आप ये देख सकते हैं कि हमने क्या किया है, हम डाइपोल को पहले इस पोजीशन में था, राइट साइड पे था, फिर अपवर्ड, फिर लेफ्ट पे, फिर डाउनवर्ड ऐसे, फिर अब उसको हम वापस ले आए हैं उसकी ओरिजिनल पोजीशन के ऊपर, वापस आ गए। जब एक चीज़ सर्कल में मूव करती तो टोटल डिस्प्लेसमेंट 0 होता, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ वर्क तक वर्क 0 होना चाहिए, तो यस हमने देखा वर्क 0 हुआ। यूं घूम के जब दोबारा हम इसी पॉइंट के ऊपर आ गए हैं तो वर्क हमारा 0 हो गया था। यस जब 360 बना तो एंगल 360 है तो वर्क भी 0 हो गया। ये वैल्यू भी याद रखनी है आप लोगों ने। अब पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। पोटेंशियल एनर्जी जो है द अमाउंट ऑफ वर्क डन in bringing a dipole from infinity to a certain point in an electric field is stored in it as a potential energy। जो हम वर्क करेंगे वो उसमें पोटेंशियल एनर्जी के तौर पे स्टोर हो जाएगा। जब हम इन्फिनिटी से एक डाइपोल को हम इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लेके आ रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो उसकी डायरेक्शन है ऐसे, यूं। इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट जब आप मूव करोगे तो आपको वर्क करना पड़ेगा, और वो जो वर्क हम जानते हैं अगेंस्ट द फील्ड होता है वो उस बॉडी के अंदर स्टोर हो जाता है। जब हम ऐसे इस तरफ से आ रहे होंगे तो वर्क जो है वो डाइपोल के ऊपर हमें करना पड़ेगा, तो वो वर्क उसके अंदर स्टोर होगा एज अ पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी याद रखना है, इज मैक्सिमम व्हेन अ बॉडी इज इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम मतलब ये ऐसे है, इस तरह। सपोज ये एक मार्कर है मेरे हाथ में, तो ये मार्कर अगर ये परपेंडिकुलर रखूंगा, थोड़ा सा इसको मैं अगर झटका दूंगा ऐसे, इसको टच करूंगा तो ये नीचे गिर जाएगा, ऐसे इस तरफ चला जाएगा। तो इसलिए ये अनस्टेबल स्टेट है, ये जो परपेंडिकुलर ये अनस्टेबल स्टेट है। ठीक है, अगर मार्कर ऐसे पड़ी हुई तो मेरे हाथ के ऊपर पड़ी हुई है तो ये स्टेबल में है। इसको अगर हम इसको हाथ लगाएंगे भी सही तो ये इधर ही रहेगा, इसका मतलब ये स्टेबल है।
तो जब एक बॉडी स्टेबल स्टेट में होता है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो मिनिमम होती है, और जब वो अनस्टेबल में होता है तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो मैक्सिमम होती है। हम ये याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम कब होती है, मिनिमम कब होती है। अनस्टेबल स्टेट में मैक्सिमम होती है और स्टेबल में मिनिमम होती है। इसको हम प्रूव भी करते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी हम जानते हैं अमाउंट ऑफ वर्क डन होता है, जो हम एक चार्ज को, एक बॉडी को, डाइपोल को, सॉरी चार्ज नहीं कहना, डाइपोल कहना, जिस तरह हमने डाइपोल भी, चार्ज भी कहा था एफएससी में, चार्ज लेके आए थे फ्रॉम इन्फिनिटी टू अदर पॉइंट अगेंस्ट फील्ड, उस वक्त भी उसके ऊपर हमने वर्क किया था। अब उसी तरह हम डाइपोल को जब लेके आएंगे फ्रॉम इन्फिनिटी टू अदर पॉइंट, तो हमें वर्क करना पड़ेगा, वो वर्क उस बॉडी के अंदर स्टोर हो जाएगा एज अ पोटेंशियल एनर्जी। तो व्हेन वर्क इज डन ऑन अ डाइपोल to rotate it against the electric field, this work is stored in it as a potential energy. So potential energy बन जाएगी हमारे पास U E into, ये है हमारे पास U E is equal to वर्क डन के इक्वल है P E into cos theta 1 minus cos theta 2. And if initially the dipole is oriented perpendicular to electric field, मतलब थीटा जो 1 है हमारे पास वो 90 डिग्री है, इनिशियली उसको परपेंडिकुलर रखा हुआ था हमने डाइपोल को, ऐसे इस तरह, ठीक है, डाइपोल ऐसे पड़ा हुआ है परपेंडिकुलर, अगर उसको हम रखें यूं तो, एंड देन ब्रॉट टू सम एंगल, अगर उसको हम किसी और एंगल तक लेके आए, ब्रॉट टू सम एंगल थीटा विद द फील्ड, थीटा 2 जो है वो इक्वल टू थीटा हो, देन पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल विल बी U इज इक्वल टू P इंटू कॉस 90 माइनस कॉस थीटा, ठीक है, कॉस 90 जीरो होता है, जीरो माइनस पी ई, ये W इज इक्वल, U इज इक्वल माइनस पी ई कॉस थीटा। इसको क्योंकि ये पी ई है कॉस थीटा इसके अंदर, तो ये डॉट प्रोडक्ट बनता है, कॉस डॉट प्रोडक्ट में कॉस थीटा आता है, इसलिए हम लिख सकते हैं माइनस पी डॉट ई। सो द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी, इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी, जबकि द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड टॉर्क। ये बातें याद रखनी है। डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी, जबकि द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ या वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड टॉर्क। तो टॉर्क जो है वो पी ई के इक्वल होता है मैग्नीट्यूड में, और जो पोटेंशियल एनर्जी है वो पी ई के इक्वल मैग्नीट्यूड में, ये मैग्नीट्यूड पॉजिटिव होती है, ये हमने यहाँ पे मैग्नीट्यूड में लिखी हुई है। अब स्पेशल केसेस डिस्कस करते हैं। ये डाइपोल मोमेंट हमारा डाइपोल है, हम जानते हैं U इज इक्वल टू, जो एनर्जी है पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस पी ई कॉस थीटा है, माइनस पी ई कॉस थीटा। अब इसमें थीटा की वैल्यू पुट करें, थीटा जब जीरो होगा व्हाट हैपन्स, थीटा जब जीरो होगा cos 0 1, पोटेंशियल एनर्जी जो है वो माइनस पी ई, ये फार्मूला हमारे पास जनरल। अब इसमें अगर आप देखें कि जब U इज इक्वल माइनस पी ई कॉस थीटा, तो cos 0 1 हमारे पास आ गया, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? U इज इक्वल माइनस पी ई आ जाएगी। तो ये मिनिमम है, क्योंकि हम जानते हैं जब ये पैरेलल पड़ा हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड के, एट दिस पॉइंट वर्क ऑन W मीन वर्क ऑन बोथ दी चार्जेस इज सेम, W इज इक्वल एफ डी, और F जो है वो एफ डी इज इक्वल टू माइनस क्यू ई, और जो ये नेगेटिव वर्क आएगा क्योंकि अगेंस्ट द फील्ड हम जा रहे थे, चार्ज को हम अगेंस्ट द फील्ड लेके आए, तो वर्क ये आ जाएगा हमारे पास। तो फार्मूला में देखा W इज इक्वल माइनस पी ई कॉस थीटा, cos 0 1 के इक्वल होता है, तो W इज इक्वल माइनस पी ई, ये हमारे पास वर्क आ जाएगा। नो जब थीटा 90 होगा तो U इज इक्वल माइनस कॉस पी ई कॉस 90 जीरो, ठीक है। तो जब इस तरह थे तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी माइनस पी ई आई, जब इस तरह होंगे तो पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास क्या होगी?
तो माइनस पी ई तो पहले ही थी ना यहाँ पे, माइनस पी ई के इक्वल, ठीक है। जब यहाँ पे गए, यहाँ पे होगी 0, क्योंकि हमने वर्क किया, अब यहाँ से लेके यहाँ तक जो वर्क किया था वो था पी ई के इक्वल, ठीक है, पी ई के इक्वल था। अब जो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी बनी है वो भी माइनस पी ई बनी है, तो टोटल करेंगे तो 0 आ जाएगा। इसका मतलब टोटल पोटेंशियल एनर्जी उसकी जो बन जाएगी वो 0 होती, क्योंकि ऑलरेडी इसके पास जो एनर्जी है वो जो वर्क था इसके ऊपर, या एनर्जी थी सॉरी, वो माइनस पी ई थी। तो हमने जब इसको यहाँ से लेके यहाँ तक मूव करवाया, तो हमने जो वर्क किया है वो पोटेंशियल एनर्जी है वो है हमारे पास पी ई प्लस पी ई, तो टोटल कितनी बन गई माइनस पी ई और प्लस पी ई, टोटल बन गई 0, बिकॉज, ठीक है, बिकॉज डाइपोल ऑलरेडी हैज़ एनर्जी माइनस पी ई। जब हम उसको इन्फिनिटी से लेके आए थे ना, तो उसके अंदर जो एनर्जी थी वो माइनस पी ई के इक्वल। ये जो फर्स्ट केस है, ये जब स्टेबल स्टेट में पड़ा हुआ था ना, इस स्टेबल स्टेट में, तो उसकी जो एनर्जी थी वो माइनस पी ई थी, मिनिमम थी माइनस पी ई। तो माइनस पी ई तो पहले थी, जब हमने इसको यहाँ से लेके यहाँ तक मूव करवाया तो हमने जो वर्क किया है वो हमने पहले पढ़ा था पी ई के इक्वल है, तो पी ई हमने वर्क किया है, ठीक है। तो माइनस पी ई पहले एनर्जी थी उसके पास, तो माइनस पी ई में आप ऐड करोगे प्लस पी ई, तो वर्क आ जाएगा 0, तो उसका मतलब टोटल जो पोटेंशियल एनर्जी हमारी पास बन गई वो 0 के इक्वल आ गई, ठीक है। अब याद रखिएगा कि जब वो स्टेबल स्टेट में है तो उसके जो एनर्जी उसके पास है वो माइनस पी ई है, ठीक है। जो हम कर रहे हैं हम उसमें वो इसमें प्लस करेंगे, इस एनर्जी में वो प्लस करेंगे। तो हम जब इसको यहाँ पे ले गए, हमने उसके ऊपर जो उसके वर्क किया था वो पी ई, तो पी ई में ये माइनस पी ई जो है वो ऐड कर दिया, तो ये बन गया 0। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा थीटा 90 के लिए, ये थीटा 0 के लिए था, टॉर्क 0। वर्क हमने जो है वो हमने उस वक्त वर्क नहीं किया था, 0 था, तो पोटेंशियल एनर्जी थी माइनस पी ई। 90 के लिए टॉर्क साइन 90 पी ई के इक्वल होता है, जबकि जो वर्क है वो पी ई किया हमने, पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास 0 बन गई, ठीक है। फिर जब एंगल 180 बना तो टॉर्क 0 हो गया। तो जो वर्क था वो हमने, आपको याद होगा हमने जब इस तरह वर्क किया था वो -2 पी ई बना था, तो माइनस पी ई और जो डाइपोल के बाद एनर्जी थी वो माइनस पी ई थी, एंड ऐसे माइनस पी ई। तो हमने 2 पी ई वर्क किया, तो टोटल एनर्जी कितनी बन गई। अब इसको हम घुमा के ना इसको यहाँ से इस तरफ ले गए थे, लेफ्ट की तरफ ले गए थे, तो वर्क किया था +2 पी ई। तो 2 पी ई में अगर हम पी ई प्लस करेंगे तो ये बनेगा पी ई, ठीक है। सर 270 पे टॉर्क जो है वो माइनस पी ई होता है, वर्क पी ई, और जो इसमें पी ई में माइनस पी ई ऐड कर तो 0 होगा। 360 पे टॉर्क भी 0, वर्क भी 0, पोटेंशियल एनर्जी माइनस पी ई है। सारे केसेस के लिए अलग अलग जो है मैंने कैलकुलेट की हुई है, आप ये इसमें से देख सकते हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम हियर, अल्लाह हाफिज़।